92 शब्द प्रति मिनट। यस। वित्त मंत्री ने अपने 5 दिनी राहत पैकेज की घोषणा के अंत में कहा कि कुल राहत करीब 21 लाख करोड़ रुपए है। प्रधानमंत्री के 20 लाख करोड़ रुपए के वादे से 1 लाख करोड़ ज़्यादा। आर्थिक जानकारों के अनुसार इसमें सरकार के खजाने से मात्र 0.8 से 1.4% तक ही नकद खर्च हो रहा है। बाकी कर्ज और वादे के रूप में है, लेकिन इसके लिए सरकार की निंदा नहीं हो सकती कि संकट से निपटने के लिए आर्थिक मदद किस तरीके से दी गई, बशर्ते बैंक ऋण देने में आनाकानी न करे और सरकार वादे पर कालांतर में खरी उतरे। बैंक का कर्ज भी पैसा ही है और अगर वापस नहीं लौटा तो इसका खामियाजा भी अंत तो गतवा देश ही चुकाएगा। लेकिन जब एक प्रधानमंत्री ऐलान करता है कि सरकार का राहत पैकेज जीडीपी का अमुक प्रतिशत होगा, तो यह उम्मीद बनती है कि खर्च सरकारी खजाने से जाएगा और इसका राजनीतिक लाभ भी सत्ता पक्ष को उस समय मिलता है। फिर अगर वह पूरा न हुआ तो सरकार के मुखिया की विश्वसनीयता घटती है। लेकिन विपक्ष के आरोप न तो तार्किक हैं, न ही समायोचित। करीब $25 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाले अमेरिका में जीडीपी का कितना कोरोना महामारी के संकट से उबरने के लिए दिया गया, इसकी तुलना भारत में दी गई नकद मदद से करना एक कुतर्क है। साथ ही लॉकडाउन के पहले दिन से ही विपक्ष गरीबों को राशन और पैसे की मांग करता रहा है। अगर स्वयं इन दलों से पूछा जाए कि जब वे सत्ता में थे तो कितने प्रवासी मजदूरों का लेखा जोखा उनके रिकॉर्ड में था, तो शायद वे निरुत्तर होंगे। पिछले 70 सालों में किसी भी जनगणना में इन मजदूरों की सुध नहीं ली गई थी और आज भी इनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 1995 में सूखा प्रभावित कालाहांडी में कहा था कि गरीबों को भेजे हर 1 रुपये में केवल 17 पैसे ही उन तक पहुंचता है। आज कम से कम यह संकट नहीं है, क्योंकि 80% गरीबों के पास जनधन खाता है और पैसा खाते में जाता है। हाँ, प्रजातंत्र में विपक्ष की भूमिका सरकार के प्रयासों के विश्लेषण और ज़रूरत पड़ने पर आलोचना की है। और ऐसे में अगर विपक्ष के नेता प्रवासी मजदूरों के पक्ष में खड़े दिखते हैं तो यह उनकी अपेक्षित भूमिका के अनुकूल है। जब देश के 1.3 अरब लोग कोविड-19 महामारी से संघर्ष कर रहे हैं, ऐसे में देश के 28 में से एक राज्य सबसे ऊपर खड़ा है। केरल ने कोरोना वायरस के संक्रमण को जिस तरह से रोका है, उसकी अनेक लोग प्रशंसा कर रहे हैं और इसे जन स्वास्थ्य इमरजेंसी से
निपटने का केवल मॉडल कहा जा रहा है। केरल पहला राज्य था जिसने जनवरी के अंत में चीन के वुहान से लौटे एक मेडिकल छात्र के कोविड-19 से संक्रमित होने की जानकारी दी थी।